ऐसा वाला बड़ा डिस्टर्ब लग रही हो। अच्छा, इससे पहले भी लोग बैठते थे तब तो ठीक था। इससे तो पहले भी लोग बैठते थे ना। हाँ बोलो, तुमको क्या दिक्कत? क्या कह रहे हो? हैं? तो शांति से रहो फिर। तुमसे पूछेंगे तो बताना। दूसरों की बातों में क्यों बीच में बोलते हो? हाँ, अभी क्यूब में क्या क्या किया वाला क्वेश्चन कैसा? एक तो सेंटर पे था, ठीक है। एक किसी एक सरफेस पे था, फेस पे था, ठीक है। एक कहाँ था? कॉर्नर पे था। इस बार क्या करो, किसी एक एज पे रखो। चलो इस वाले पे कर लो। यहाँ पे एक चार्ज क्यूब है, तब बताइए इस क्यूब के लिए कितना फ्लक्स होगा? या तुम लोग और अच्छे समझ में आएगा, जैसे किसी भी एक एज पे रख सकते हैं। चलिए यहाँ रखो तो और अच्छे तुम लोग शायद ले लो। यहाँ पे रखा हुआ, तब बताइए फ्लक्स कितना होगा इस क्यूब के लिए? कहीं पे भी रख लो बालक, चलो वहीं पे रहने दो, जहां रखे वहीं रहने दो। उसके लिए बताइए। पहले बताइए, क्या ये चार्ज क्लोज है? नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे? गॉसियन सरफेस, ठीक है। क्लोज करिए। पहले ये देखिए, इसको कितनी क्यूब से क्लोज किया जा सकता है? चार। सही है क्या? कोई और बताए? जैसे समझो इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, अपने क्लासरूम के इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है चार्ज, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है। एक हम रूम इधर बनाए साइड में, तब क्या क्लोज हुआ? नहीं। एक इसके ऊपर और बनाए, एक इसके बगल में, बगल वाले के ऊपर एक और बनाए, तब जाकर के पूरी तरीके से क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। तो कुल हमको 4 क्यूब चाहिए इसको क्लोज करने के लिए। उस चार या 4 क्यूब के लिए बालक फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक क्यूब के लिए कितना होगा? कितना होगा? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे क्यूब के लिए है। ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं नेक्स्ट इसी का पार्ट, ठीक है, फ्लक्स फॉर ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, बताइए। ईच सरफेस ऑफ द क्यूब, बताइए। पूरे क्यूब के लिए वाला क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है, तो हर एक सरफेस से, हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये बताना है। अच्छा, बड़ा समस्या है भाई। कैसे काम होगा बताओ? चलो मानो बालक कि ये क्यूब है, दिख रहे हैं कुल कितने फेस है?
6 फेस, सपोज करते हैं ये क्यूब चार्ज कहाँ रखा हुआ है, अगर ये क्यूब ऐसा है तो कहीं इस किसी भी एक एज पे रखा हुआ है जो यहाँ मिल रहा है, दो सरफेस जहाँ मिलते हैं, ठीक है, यहाँ भी हो सकता 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 है, यहाँ भी, कहीं पे भी हो सकता है। एज समझ रहे हैं ना, जहाँ पे दो सरफेस मिलते हैं उसको एज बोलते हैं। तो सपोज करें कहाँ चार्ज रखा हुआ है, यहाँ, चलिए यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है। अब इसको क्लोज करने के लिए एक हमको क्यूब इधर चाहिए, एक क्यूब इसके ऊपर चाहिए, एक क्यूब इसके ऊपर चाहिए, टोटल 4 क्यूब चाहिए हमको, ठीक है। तो हमने निकाला, तब एक क्यूब के लिए कितना होगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब हमको ये बताना है कि हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। वाह, कैसे भाई, ओए तुक्का क्यों मार रहे हो। अब देखो, अब चार्ज यहां रखा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जा रही होंगी। अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होंगी, अगर चार्ज यहीं पे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के लिए कुछ ऐसा होगी क्या, ठीक है, मतलब इस सरफेस के पैरेलल जा रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी, और इसका एरिया वेक्टर कहीं कुछ ऐसा होगा क्या, तो बताओ इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना, 0 हुआ क्या। क्या इस सरफेस की बात करें, चार्ज यहीं पर रखा हुआ है, तो इस सरफेस के भी पैरेलल जाएंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसका एरिया वेक्टर ये, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना 90, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितना 0। बाकी हर एक सरफेस से, यहां से देखो चार्ज निकला तो इस सरफेस से पास करेगा, निकलेगा, इधर से भी पास करेगा, इधर से भी निकलेगा, बाकी हर सरफेस से मिलेगा। इन दोनों सरफेस के लिए फ्लक्स क्या है 0। बात समझ में आ रही है, इन दोनों फेस के लिए फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा हमको जो फ्लक्स मिलेगा वो केवल 4 सरफेस के लिए ही मिलेगा। 6 फेस होते हैं या 6 सरफेस होते हैं, 2 के लिए तो 0 हो गया, तो कितने फेस या कितने सरफेस बचे 4। अब मैं ये बोलूं कि ये जो फ्लक्स आया है हमारा पूरे क्यूब के लिए आया है, या मैं ये कहूं कि 4 सरफेस के लिए आया है, भाई ये पूरे क्यूब के लिए मैं कहूं या कहूं कि ये 4 सरफेस के कारण फ्लक्स है, बात बराबर है, क्योंकि चारों सरफेस को मिलाकर के इतना ही आना चाहिए, 2 के लिए तो 0 हो गया है। तो अगर 4 सरफेस के लिए फ्लक्स Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है तो एक सरफेस के लिए कितना 1/4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फॉर ईच कितना लिखेंगे 1/4 इंटू Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा बालक Q बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। 4 सरफेस के लिए है तो एक सरफेस के लिए ही होगा Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। बस हो गया क्वेश्चन। चलो कॉर्नर वाला सोच के करो, जब यहां रखे थे कल का क्वेश्चन, मैंने आंसर बताया था, सोच के बताओ कैसे। देखो अगर चार्ज यहां रखा है, अब इस छोड़ो, पिछला वाला क्वेश्चन देखो कितना, वैसे पूरे क्यूब के लिए कितना फ्लक्स आया था Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, यही था। अब यहां अगर रखा है तो इस सरफेस की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल जाएंगे, तो एरिया वेक्टर ये, सॉरी हाँ एरिया वेक्टर ये, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या 0। यहां रखा है तो इस सरफेस भी पैरेलल जाएगा, इसके लिए फ्लक्स क्या, यहां रखा है तो इसके भी पैरेलल जाएगा, इसके लिए भी 0। तो जो जो सरफेस इससे मिले उसका कारण क्या हो गया 0। तो 3 सरफेस के लिए तो 0 हो गया, हमको फ्लक्स कितने सरफेस के लिए मिलेगा, केवल 3 ही सरफेस के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, एक तो पूरे क्यूब के लिए पता है, तो एक सरफेस के लिए क्या होगा 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 3 24 हो जाता है, हो गया क्वेश्चन। समझ में आया कैसे हुआ, सेम कंसेप्ट। हो गया। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और दिया था एक बार, एक इसके फेस पे रखा हुआ था चार्ज, याद है, हो गया था, कितना आया था
क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मैं वहां पे ये नहीं कराया था कि हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, उसके लिए बताइए तो वहीं पे इसको कर लेना जहां पे ये क्वेश्चन किए हो गया, फ्लक्स फॉर ईच सरफेस। इस केस में ये केस कहीं आप किए होंगे, देखिएगा जब इसके किसी एक सरफेस या एक फेस पर रखा गया होगा चार्ज, तब पूरे क्यूब के लिए तो आप निकाले थे क्यू बाई टू एप्सिलॉन आया रहा होगा, तो बताइए पूरे सरफेस, अरे सॉरी हर एक सरफेस के लिए कितना होगा फ्लक्स फॉर ईच फेस या ईच सरफेस, कितना। अब वही कंसेप्ट पहले ये देखिए किस कौन कौन सा सरफेस के लिए जीरो होगा, चार सरफेस के लिए जीरो हो जा रहा है, तीन सरफेस के लिए जीरो हो रहा है, क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट, मतलब पूरा सबके हर एक सरफेस से फ्लक्स मिलेगा हमको, तभी तो 6 से डिवाइड किए हो। देखो अगर यहां रखा है वाला, मान लो ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ जाएंगी, इधर भी आएंगी, इस सरफेस की अगर बात करें तो इस सरफेस के तो पैरेलल जाएंगी, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या मिलेगा, बाकी इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, बाकी हर सरफेस से निकलेगा, तो जिस सरफेस पे चार्ज है केवल उसी सरफेस के लिए जीरो होगा फ्लक्स, बाकी 5 सरफेस से तो हमको मिलेगा, बोलो बाकी 5 सरफेस तो मिलेगा, तो बड़ा देखो जो फ्लक्स आता है Q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एक कितने सरफेस के लिए आया है, केवल 5 सरफेस के लिए आता है, तो एक सरफेस के लिए कितना कितना आ जाएगा Q बाई 10 एप्सिलॉन। इसको समझने की एक चीज समझे, जहां पे चार्ज है और जो जो सरफेस मिल रहा है उसके लिए जीरो, उस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। चलो बालक आगे अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, अच्छा चलो कुछ और बता देते हैं तुम लोगों को, चलो फटाफट में कुछ डायग्राम मिटा दे बालक पूरा, क्यों बोले क्वेश्चन कर लोगे, पता नहीं, चलो ये बालक सपोज करते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल नहीं है, कोन है, कोन जानते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु, ठीक है, कुछ ऐसा एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है Q, ठीक है, सेम कोन यहां भी रखते हैं, एक चार्ज रखते हैं यहां Q, सेम कोन यहां पे है, एक चार्ज यहां रखते हैं Q, तीनों केस में बताइए फ्लक्स कितना होगा, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है, तीनों केस में बताइए फ्लक्स कितना होगा, जल्दी।
क्या होगा? ई पाई आर स्क्वायर। कैसे ई पाई आर स्क्वायर जी? अच्छा, है वाला तुम्हारा कितना? ए के लिए बताओ कितना? आर क्या है जी? आर क्या है? बोलोगे आर क्या है? क्वेश्चन में दिया है तब अपने मन से क्वेश्चन में तो केवल क्यों दिया है। हाँ बोलो बालक। अबे तुम ही बोल रहे थे ना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए? तीनों में से किसके लिए? और बी के लिए? नहीं मैं तो बस वो क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। एबीसी में कुछ वैसा है नहीं। वो लड़की आया तुम्हारा कितना? हाँ सी के लिए 0। सिलेक्शन तो तुम्हारा ही होगा और तो किसी का नहीं होगा। कब है? ये चार्ज दिख रहा है सरफेस के अंदर है, क्लोज है। क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज? क्यू, तो फ्लक्स कितना होगा? होगा। ये कहाँ है? सरफेस पे है। बताया था अगर चार्ज सरफेस हो तो उसको क्लोज किया करो। इसको एक कोना लगा के क्लोज कर सकते हैं। चार्ज क्लोज हो गया तो कितना फ्लक्स? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लेकिन दो कोण के लिए है, एक कोण के लिए कितना होगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो बाहर है, इसको क्लोज कर सकते हैं? नहीं, सरफेस होता तो क्लोज करते हैं। इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? चलो आगे देखो, एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, उसमें वाला अलग अलग कुछ चार्ज होंगे जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़े थे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे अब। ठीक है, क्यों हुआ? यहाँ आके बैठो, यहाँ गर्मी लग रहा है, देखो हमको लग रहा है पसीना हो रहा है ना। यहाँ आके बैठो, यहाँ ठंडी नहीं लग रही है। बंद कर देंगे तो बाकी लोग पसीने भीग जाएंगे। कितने नंबर पे चल रहा है? ठीक तो चल रहा है। तुम ठीक वहीं बैठे हो जहां इसका हवा जा रहा है। या तो पीछे चले जाओ कहीं, या तो आगे आ जाओ। ठीक है, तो डायरेक्ट हवा नहीं जाएगा। ऐसा कर लो, उधर बैठ जाओ, उस साइड बैठ जाओ, डायरेक्ट नहीं जाएगा। ठीक हो तब जाओगे।
चलिए बालक, बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और वो पूरी तरीके से चार्ज है, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ या इन्फिनिटिव लेंथ। इन्फिनिटिव मतलब समझते हो ना, बोलो भाई। एक वायर ये पूरी तरीके से क्या है, इन्फिनिटी लेंथ का है, और सपोज करते हैं क्या है बालक, चार्ज है। अच्छा बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है क्या? अब ये इनफाइनाइट तक होंगे, जिसको बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पढ़े रहेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मानते हैं कि इस चार्ज की डेंसिटी अगर हर जगह सेम है तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़े हैं, क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? क्यू बाई एल, चार्ज अपॉन लेंथ। तो मैं सपोज करता हूं, अब देखो इसको चार्ज के टर्म में नहीं पढ़ेंगे, हम सपोज करेंगे कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। लैम्डा से डिनोट करते थे, ठीक है। तो इसके कारण बालक आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और यहां पे हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। अभी तक तो हम लोग चार्ज के कारण पढ़ते आए हैं। तो बालक गॉस थ्योरम का यूज करते हैं और इसको प्रूफ किया जाता है। तुम लोग क्लास 12 में पढ़े भी रहे होगे इसका प्रूफ, ठीक है। सभी का प्रूफ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले इन सभी चार्ज को बालक क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो चार्ज को क्लोज होना चाहिए। अभी चार्ज क्लोज है नहीं, इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज करने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। अब गॉसियन सरफेस कैसा होगा? तो ऐसा समझा करो, जैसे मान लो ये वायर है। अगर वायर होता तो बहुत पतला है, लेकिन अगर उसका शेप अगर देखा जाए तो किस शेप में होता है? सिलेंडर के शेप में होता है। आप कभी देखना, ठीक है, कैसा होता है? सिलेंडर के शेप में होता है। तो हम लोग गॉसियन सरफेस भी उसी शेप का बनाएंगे। देखो अभी तक तो वैसे ही करते आए हैं, जिस शेप का होता था उसी शेप का गॉसियन सरफेस बनाते थे। जैसे चार्ज को क्लोज करने के लिए सेम सरफेस यूज करते थे, ठीक है। तो इसको भी क्लोज करेंगे, किससे? गॉसियन सरफेस से। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा बालक? सिलेंडर होगा। हो गया क्लोज। हम पूरे चार्ज को क्लोज नहीं करते हैं, कुछ ही चार्ज को क्लोज करते हैं, इसलिए इसको क्यू के टर्म में फार्मूले को नहीं पढ़ते हैं हम लोग। किसके टर्म में पढ़ते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में पढ़ते हैं। क्योंकि पूरे लेंथ के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी जितना होगा, छोटे से पार्ट के लिए भी उतना ही होगा, ठीक है। आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो इस जो सिलेंडर बनाएंगे, जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, उसका भी रेडियस किसके बराबर रहेगा? आर के बराबर ही रहेगा। ये थोड़ा ऊपर तक रहेगा, चलिए फिर भी ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पढ़ना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ किधर होगा बताओ? ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज करके होता है बालक, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर यही पॉइंट नीचे होता तो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बालक, पता याद है किसी को? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फार्मूले से। अब इस केस अभी तक अच्छा हम लोग पॉइंट चार्ज के कारण बालक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता था? कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था? बताइए। तो इसमें क्या है, कोई अंतर? गधो, उस केस में पढ़े होगे इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसमें क्या आर स्क्वायर है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन में आता है ये आर के पावर -1, आर के पावर -2, करते रहना उसी में अपना, नहीं याद रहेगा तो। कि आर के पावर 0, कि आर के पावर 3, जो भी रहेगा याद रहेगा तब करोगे ना। तो पता नहीं है तुम लोगों को अंतर क्या है, नोट करो इसको। क्या जी, कौन याद कर रहा है?
हो गया बालक? आगे चलें? चलिए, ये तो लेंथ के कारण हुआ या फिर रॉड जो भी है। आगे बात करेंगे, अगर यही चार्ज किसी सरफेस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब सरफेस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो वहां पे क्या निकालेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन रहेगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और सिग्मा किसके बराबर होता है बालक? क्यू बाई ए एरिया। अच्छा, मिटा दे इसको। तो बालक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइटली सरफेस। अब इसका भी बालक सपोज करो मतलब बहुत ज्यादा लेंथ और ब्रेड्थ रहेगा, इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट ब्रेड्थ कुछ इस तरीके से रहेगा, और लेकिन ये पूरी तरीके से क्या रहेगा बालक? चार्ज रहेगा। ऐसे सरफेस बना दिया और ये पूरी तरीके से क्या है? चार्ज है। अब यहां पे चार्ज नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि है अगर इनफाइनाइट लेंथ इनफाइनाइट ब्रेड्थ इसका अगर हो जाएगा तो हम तो पूरे के लिए तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग लेकिन अगर डेंसिटी के टर्म में पढ़ेंगे तो कहीं पे भी बात करेंगे डेंसिटी तो वही रहेगा। तो इसका आप क्या बात करेंगे बालक? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सब लोग पढ़े हो, भूलना नहीं, भूल पढ़े हो सब लोग ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इस चार्ज को भी क्लोज करना है, तो इसको कैसे क्लोज किया जाए? कब है? इसको कैसे क्लोज करोगे? तब क्लोज हो जाएगा। ये इधर भी इनफाइनाइट गया, इधर भी इनफाइनाइट गया, उधर भी इनफाइनाइट गया, इधर भी इनफाइनाइट गया है। हम क्या करेंगे बालक? इसके छोटे से पार्ट को क्लोज करेंगे, क्योंकि जितना कहीं पूरे के लिए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो छोटे से पार्ट के लिए भी क्या होगा? वही होगा। तो इसको क्लोज करना है तो हम क्या करते हैं? इधर एक सिलेंडर बना देते हैं, एक सिलेंडर से इसको क्लोज कर देते हैं। इधर से एक सिलेंडर डाल दो, पाइप डाल दो, उसके अंदर जितने चार्ज आएंगे वो क्लोज हो गए क्या? या क्यूब डाल दो या क्यूबॉइड डाल दो, कैसा भी सरफेस हो सकता है। ठीक है, जैसे ये बॉटल तुम्हारा है, इधर से डालो, चार्ज इसके अंदर जितने आए वो क्लोज हो गए क्या? कुछ उसी तरीके से किया गया है। ठीक है, और मान लेते हैं इसके कारण हमको किसी पॉइंट पी पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और सपोज करते हैं इससे कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं। ठीक है, और इसके कारण बालक अगर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछूं तो किधर आएगा? डायरेक्शन बाहर की तरफ। सरफेस सपोज करो ऐसे है, कुछ ऐसा सरफेस है, तो इसका कहां जाएगा? बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बालक जो वैल्यू होती है इस केस में, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी था, है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? अब जोर से बोलो। वाह, क्या? किलोग्राम, किलोमीटर? क्या? बोलो। ठीक है, चलो देखो बालक, अब इस केस में देखो फार्मूले में कुछ अंतर दिख रहा है। पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता था, याद है? ठीक है, अभी सर लीनियर चार्ज के कारण पढ़े, ठीक है, और इसमें
क्या अंतर दिख रहा है? इसमें डिस्टेंस है ही नहीं। मतलब किसी इस सरफेस का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन में तुमको कुछ इस तरीके से रहेगा, r के पावर 0 के टर्म में। r के पावर 0 कितना? 1 कांस्टेंट। मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इस पॉइंट पे है उतना ही कहीं इधर निकालेंगे, कहीं भी निकालोगे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। अच्छा बालक, इसको एक चीज और कर लेना है, थिन सरफेस कर लेना, मतलब बहुत पतला सरफेस रहेगा। ठीक है, तो सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आप कहीं भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से निकालोगे तब भी यही रहेगा। आगे चला जाए, चलिए। मेरा सब कुछ यही रहेगा, बस जहां इसको हेडिंग नोट कर लिए हो, जहां थिन है इसको थिक कर दे रहा हूं। जहां थिन सरफेस उसको क्या कर देना है, अब थिक। अच्छा, थिन मतलब समझते हो, पतला, थिक मतलब मोटा। ठीक है, इसको मिटा दें। अब सरफेस बनाते हैं थोड़ा कुछ वैसा। ये सरफेस है कुछ इस तरीके से बनाएंगे। कुछ ऐसा, ये बे इनफाइनाइटली होगा। और ये पूरी तरीके से क्या है बालक, क्या है, चार्ज है। और इसके कारण यहाँ पे एक पॉइंट P है जहां बताना है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसको भी क्लोज करेंगे। इसको भी क्लोज करने के लिए क्या बनाएंगे, वही सिलेंडर बना लीजिए, क्यूब बना लीजिए, क्यूबाइड बना लीजिए, जो भी इच्छा हो बना लीजिए आप। और यहां से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। एक कॉपी दो बालक, एक कॉपी दीजिए अपनी कोई। चलिए, ये मान लो हमारा कुछ ऐसा सरफेस मैंने बनाया है क्या, और ये इनफाइनाइटली है। कुछ ये सरफेस ऐसा है, इसका यहाँ पे या, और ये पूरी तरीके से क्या है, चार्ज है। इसके दोनों सरफेस क्या है, चार्ज है, इधर वाले भी और इधर वाले भी। यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहां पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या एक सरफेस के लिए हम पढ़ लिए हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस के लिए पढ़े थे। अब अगर ये थिक सरफेस आ गया तो क्या ऐसे ही इसमें दो सरफेस आ गया क्या, एक इधर एक पीछे। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो यहां पे बालक अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इन दोनों सरफेस का अलग अलग निकालें। अच्छा, अब जो बाहर वाला सरफेस है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, कहीं से डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं कितना होगा, E1। अच्छा, जो पीछे वाला सरफेस है इसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी बाहर की तरफ ही होगा, क्योंकि है तो पॉजिटिव चार्ज है। इसके कारण भी किधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 प्लस। ठीक है, अच्छा, एक सरफेस के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए भी कितना होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड करते नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी बताओ डिस्टेंस आया नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 0। अब ये सब जो पढ़ रहे हो याद रखना, कैपेसिटर पढ़ेंगे तो एक बार फिर से ये सब जगह जरूरत पड़ेगा।
उसके बाद तुम्हारा मन हो भूल जाना। तब इस बार टेस्ट के लिए तैयार हो? फर्स्ट मेजर टेस्ट होगा आपका। माइनर कितने हुए थे कुल? 19 या 20 हुए थे? ठीक है। हो गया? आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं बालक स्फेयर के कारण। तो पहले हम लोग हॉलो स्फेयर या कंडक्टिंग स्फेयर की बात करेंगे। इसको मिटा दिया जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर। ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ के आए हो? उसका एक एक फार्मूला याद है? अगर तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग बस बुला के टाइम पास कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। बताएं फिर से क्या हुआ? कौन क्या पूछा था? चलो बालक, ये है कंडक्टिंग स्फेयर है हमारा, और ये क्या है? पूरी तरीके से चार्ज है। और कंडक्टिंग स्फेयर है तो बालक जो चार्ज होंगे वो पूरे पूरे सरफेस पे होंगे। अब इसको क्लोज करना है। इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? कब है? कैसा शीशा कर रहे हो कब से? ठंड लग रही है? तुम भी उधर जाओ कहीं। अच्छा, उधर भी लग रही है, बंद कर दिया जाए। कौन हॉट बॉय है बे? चलो फिर से लगेगा गर्मी तो फिर चालू कर देंगे। सही है, गुड। लाखों बिजली का बिल आ रहा था, अच्छा कि वो बंद कर रखे हो। चलिए छोड़िए, नहीं ठीक है। हमको तो कुछ नहीं लगता, ना तो उसको हवा लगता है ना तो इसका हवा लगता है। तुम लोग इतना गर्मी छोड़ते हो ना कि वो इधर कभी ठंडा हो ही नहीं पाता है। सुबह सुबह खा के आते हो, ठंडा ठंडा चीज खा के आया करो, तब थोड़ा शरीर ठंडा रहेगा। अभी ठंडी का मौसम आ जाएगा तो हमको वो ला के रखना होगा, रूम फ्रेशनर रखना होगा। सही बता रहे हैं, हर बार रखा जाता है क्योंकि सब बिना नहाए आते हैं। और सुबह सुबह और क्लास रखा जाता है, नहा के आओगे। क्यों जी गुस्सा क्यों देख रही हो? सही बता रहे हैं। तुमको क्या लगता है चेंज होगा क्या? नहीं, ऐसा कोई कोचिंग के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं रखा है कि इतने बजे से कर दिए। छोटे छोटे बच्चे, तुम छोटे छोटे बच्चे हो। तुम लोग बीएचयू में जाया करो, कभी देखा करो लोग ठंडी में भी शर्ट निकाल के दौड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे। सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस कब होता है? पढ़ने से, है ना? लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कभी बैठ के पढ़ो तब समझ में आएगा ना कितनी एनर्जी लॉस होती है। तब पढ़ भी रहे हो, साथ में ये भी चल रहा है दिमाग में कि कल जाके उससे मिलना है, उससे ये बात करना है, उसको फोन करना है, फिर मोबाइल में ये देखना है, ये रील्स अपलोड करना है, ये रील देखना है। कहाँ से फिर एनर्जी लॉस होगा? कंसंट्रेट होके पढ़ो तब तो एनर्जी लॉस होता है ना।
अबे नहीं पता है, बाबा है समझे। कोई भी समस्या हो आके मिलो, देखो बताते हैं, तुम लोग नहीं। देखो क्योंकि इतना पता है ना, मतलब तुम लोग जो कर रहे हो हम कर चुके हैं, इसलिए पता रहता है कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। अभी थोड़ा तुम लोग एडवांस हो गए हो बस मोबाइल लेके, लेकिन मोबाइल तो हम भी चलाते हैं ना, हमको पता है क्या क्या आता है मोबाइल में। और तुम लोग उसमें क्या देखते हो मोबाइल पे, ये तो पता चल ही जाता है। अभी गलती से किसी का मोबाइल उठा लेंगे, कुछ भी अगर मैं यूट्यूब भी खोल दूं तो शुरू शुरू में वही आता है जो तुम हमेशा देखते हो, वो पता चल जाता है तुम क्या करते हो मोबाइल में, पूरा हिस्ट्री पड़ा रहता है। कभी भी बच्चों मोबाइल लिया जाता है तो वही से देखा जाता है कि क्या मोबाइल में लेके यूट्यूब गलती से गूगल पे क्या सर्च कर रहे हो, पता है ना, सर्च हिस्ट्री डिलीट करते हो नहीं, कर दिया करो, नहीं कभी से गलती हाथ लग गया मेरे तो मैं तो पूरा चेक कर लूंगा। वो तुम खोल के दोगे ना, मतलब इसका चेक करना पड़ेगा। सर जमा होता है तो खोल के थोड़ी देंगे। चलिए कोई नहीं, इसमें भी बालक देखो हम लोग 3 केस लेंगे, एक आउटसाइड द स्फीयर बात करेंगे जैसे ग्रेविटेशन में बात किए थे, एक एट द सरफेस बात करेंगे और एक इनसाइड द सरफेस बात या इनसाइड द स्फीयर बात करेंगे। तो मान लेते हैं कि इसके बाहर एक पॉइंट पी है। अब तुम लोग अगर ग्रेविटेशन वाला ध्यान होगा, याद होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, फिर जाओ छुट्टी। चलिए मान लेते हैं ए पॉइंट है और ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। अगर मैं आउटसाइड बात कर रहा हूं, पहला केस ले लेते हैं, आउटसाइड द स्फीयर। इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा क्या? देखो कैपिटल आर इसका रेडियस है, अगर ये बाहर पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात है स्मॉल आर बड़ा होगा। जब अलग हम लोग बाहर बात करेंगे तो इस स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की तरह सपोज करेंगे, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, बस यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आता है इस पॉइंट को लाइए सरफेस पे, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। तो एट द सरफेस दूसरा, एट द सरफेस बोले तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या, कैपिटल आर। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां स्मॉल आर वहां कैपिटल आर कर दो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पाई आर स्क्वायर हो गया। तीसरा इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर वाला आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा क्या, मतलब ये पॉइंट कहीं यहां अंदर कहीं पे भी होगा, हो सकता है सी मान लेते हैं। तो बताइए अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा, कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा बालक, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर चार्ज एक भी नहीं है, जितने चार्ज है वो सब कहां है, बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए 0 होता है क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर Q 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। सेम चीज ग्रेविटेशनल फील्ड में था, सेम सब कुछ। मैं पहले बोला था अगर ग्रेविटेशन तुम्हारा तैयार हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैट अपने आप तैयार हो जाएगा, एक एक फार्मूला वही रहेगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। बस वहां कैपिटल जी की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाता है और मास की जगह चार्ज आ जाता है, और कोई चेंज नहीं होता है। या अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैट तैयार है तो ग्रेविटेशन तैयार रहेगा। नोट करिए।
हो गया? ठीक है। मिटा दे बालक। चलिए देखिए बालक, ग्राफ बनाते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। ठीक है, तो हमने इसमें 3 स्टेप पढ़ा है, तो 3 स्टेप में डायग्राम भी बनाएंगे। तो ये 0 है, ये सेंटर वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जहां ओरिजिन है ये सेंटर वाला पॉइंट होगा। यहां से कुछ यहां तक का जो रेडियस तक का डिस्टेंस होगा, इन साइड की बात होगा। तो यहां से यहां तक का मान लेते हैं, ये क्या बताएगा? ये कब है? जब r इज लेस देन r है। वही केस है क्या? उसके बाद दूसरा केस यहीं पे जब आएगा, जब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R। इसके आगे क्या होगा? r इज ग्रेटर देन r। सही है। अच्छा देखो, जब r इज लेस देन r, सॉरी स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R है, मतलब इन साइड की बात किया है। इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो 0 पर आएगा। यहां पे जैसे आया, सरफेस पे जैसे आए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कुछ मिला आपको, तो ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर, यहां मान लेते हैं। और ये बालक हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा इस केस में। ये क्या बताएगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जैसे ही इसके आगे जाएंगे, तुम देखना फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ये डिस्टेंस, और रेडियस नहीं डिस्टेंस, आप डिस्टेंस ये जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होता जाएगा। तो यहीं से क्या होगा? ये कम होता जाएगा, और इस तरीके से होता जाएगा। ठीक है, तो अगर इस केस में आपसे पूछ लिया कि भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कहां पे होता है, तो कहां होता है? सरफेस पे होता है। ये इसका ग्राफ है बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच। कर्व ग्राफ इसलिए बनता है क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ओए, तुम लोग नोट्स और सही से बनाया करो यार। ऐसे कभी तुम लोग कोई कॉपी देख लेगा गलत छाप रहे हो तो बेइज्जती हमारा कराओगे कि साला सर बताए हैं। जैसे वो छापा हुआ था, किसने देख के छापे थे? है ना बालक? ये देखो तुम्हारा सेंटेंस सही है जो लिखी हो, देखो जितना लिखवाते उतना लिखा करो, अपने से मत लिखा करो, ये सही से लिखा करो। ये होगा ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। अबे हमारा अंग्रेजी अच्छा है, भले यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। तो मैं बताया तुम लोगों को अंग्रेजी की कोई दिक्कत नहीं है, जाओगे जैसे आगे तुरंत सीख जाओगे, फिर अंग्रेज बन जाओगे। बिठा दे। चलिए आगे बात करते हैं बालक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, या जिसको सॉलिड स्फीयर आप बोल सकते हैं, मतलब अंदर भी पूरा भरा रहेगा। तो चार्ज इस बार कहां रहने वाला है? अंदर। इस स्फीयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर।
अब देखो चार्ज सरफेस पे नहीं रहेंगे, अंदर की तरफ रहेंगे। और टोटल चार्ज मान लेते हैं कितना है, Q, और उसका रेडियस किसके बराबर है, R के बराबर। और ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, यहां बताना है बाहर की तरफ। फिर से वही 3 केस लेंगे, आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, पहला आउटसाइड। आउटसाइड बोले तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यही पहला केस तो देखें ही थे। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अगर बाहर की बात करते हैं बालक, तो इसको हम कैसे सपोज करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह सपोज करेंगे। तो बाहर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। कहाँ बाहर चार्ज नहीं है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं होगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेंगे बाहर की तरफ ना। चार्ज क्या जी, चार्ज तो है, चार्ज को बस क्या किए हैं, क्लोज किए पड़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, चार्ज वहां से बाहर निकल, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर निकलेंगे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। हाँ, इसका मतलब तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पता है, देखना ग्रेविटेशनल फील्ड भी पढ़े थे, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए यही होता है, निकाल लेते हम लोग। ठीक है, दूसरा केस R इज इक्वल टू R, मतलब एट द सरफेस कितना, जहां कैपिटल आर, जहां स्मॉल आर है वहां क्या कर देना है, थर्ड आता है R इज लेस देन R, इन साइड बोले तो कहीं यहां कहीं पे भी ले सकते हैं, चलिए R है डिस्टेंस पे। तो देखो बालक, इन साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r अपॉन R क्यूब। इस केस में देखो, बाकी सभी केस में जो R है इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इन साइड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो स्मॉल r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी इसका रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, R तो कैपिटल R, ये इनसाइड होता है। तुमसे पूछेगा सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो सेंटर पे कितना होगा, 0। क्यों होगा समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर सेंटर पे आ जाएंगे तो ये स्मॉल r क्या होगा, 0। जब स्मॉल r 0 होगा तो इसमें रखेंगे, स्मॉल r 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, 0। तो इसी में एट सेंटर बात कर लेते हैं, इसके लिए r को क्या होना पड़ेगा, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। जल्दी नोट करो। इसके साथ स्मॉल आर होगा, हाँ तो देखो स्मॉल आर कैपिटल आर को बराबर कर दो, तो कट के वहीं आ जाएगा, क्योंकि नीचे आर क्यूब है, तो एक आर से आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए इसमें भी ग्राफ बनाते हैं थोड़ा। इसमें भी बालक ग्राफ बनाएंगे, ये तो मिटा दें पूरा। इसमें भी ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। 3 केस लेते हैं बालक, ये देखो सेंटर वाला बात होगा, ठीक है। इसके आगे आगे बढ़ेंगे तो यहां से यहां तक मान लेते हैं r इज लेस देन r है, ठीक है। ये वाला पॉइंट r इज इक्वल टू r है, इसके आगे क्या होगा, r इज ग्रेटर देन r।
अब बताओ इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इसके स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या? अगर स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट ग्राफ होगा। तो कहीं आर इक्वल टू आर, ये स्ट्रेट आया यहां तक, ठीक है। यहां पे फिर से हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम, मतलब सरफेस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद वाला क्या होगा? जैसे बाहर आ गया पॉइंट, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। जब कम होगा तो ग्राफ क्या करेगा? नीचे आएगा, कुछ कर्व लेते हुए। अच्छा, कितने लोग ये कर्व ग्राफ बना रहे हैं तो जाके उधर टच करा दे रहे हैं? देखो टच नहीं करेगा, ठीक है ना, कभी भी। हो गया? आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। एक मान लो बालक, सर्कुलर रिंग हमारे पास है और ये पूरी तरीके से क्या है? चार्ज है। और इसके टोटल चार्ज कितना है? Q, और इसका रेडियस मान लेते हैं बालक a के बराबर है। और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। सर्कल ये समझ रहे हो? चूड़ी पहनते हो तुम लोग? कहाँ? अरे तो कहाँ है, चाहिए हमको। हाँ, कब तुम लोग तो पहनते होगे चूड़ी, कोई देखो। कंगन पहनते हो? कहाँ है? कौन पहना है? चलो मान लो ये सर्कुलर रिंग थोड़ा 3D है, सपोज करना ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा सर्कल ऐसे नहीं बना हुआ है। ये रिंग कैसा है? कुछ ऐसा है। और इसके सेंटर से बालक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसका डायरेक्शन बालक ये बाहर की ओर होगा। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और देखो चार्ज यहाँ, तो हम लोग करते क्या, इसका एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं और इसके कारण ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक स्क्वायर और होता है पहले से, ठीक है, तो मिला कुल आता है। इसका डेरिवेशन तुम लोग क्लास 12 में पढ़े होगे, पढ़े हो? चलिए अच्छी बात है। पॉइंट चार्ज कर लिए रहा है। अच्छा, जानना कैसे आया उसके लिए मिलिएगा, जिसको जानना होगा काउंटर डेस्क पे। अच्छा भला अगर मैं सेंटर पे पूछूं तब बताइए, एट सेंटर बोलो भाई, सेंटर पे स्मॉल आर को क्या कहना होगा? जीरो। अगर स्मॉल आर जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना?